नमस्कार मित्रों। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सनलाइट का हमारे लाइफ में जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, क्या सनलाइट का भी इस पे प्रभाव पड़ता है। बहुत गहरा वीडियो आज का ये होने वाला है और जो भी मॉडर्न रिसर्च आज के समय हुआ है कि स्ट्रेस कैसे होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, ये सारी जानकारी आज आपको इस एक वीडियो में मिलने वाली है। सनलाइट का विशेष तौर से आपको एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे जो होता है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, समर्पित करने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखना और एक एक बात को विशेष तौर से समझना, क्योंकि पूरा साइंटिफिक वीडियो होगा। कुछ साइंस की, बायोलॉजी की टर्म्स बॉडी से जुड़ी हुई मैं यहाँ पे काम में लेने वाला हूँ, तो एक एक बात को आप ध्यान से समझना। मित्रों, सबसे पहले अपन जानते हैं कि स्ट्रेस होता कैसे है, क्यों स्ट्रेस एक्चुअल में हमें फील होता है। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि बॉडी जो है उसमें एक लेथार्जीपन आ गया है, उसमें एक जो फ्लक्चुएशन जो होता है, एक जो लचीलापन होता है वो खत्म हो गया है और कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म सा है, सब कुछ बेकार है। एक निराशा सी हमें महसूस हो रही होती है जब हम एंजाइटी में होते हैं, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हम ओवर थिंकिंग में होते हैं। सर भारी हो जाता है और कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। तो ये एक्चुअल में होता क्या, इसका जो बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है वो आज मैं आपको बताने जाने वाला हूं। मित्रों, आपने अपने 8, 9, 10th, 11, 12th जो भी क्लासेस पढ़ी है, नहीं भी पढ़ी है, उसमें आपने सेल के बारे में पढ़ा होगा कि बॉडी जो है वो कई सारी बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है। सेल हमारे बॉडी का सबसे जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है वो है सेल। आपने इसके बारे में सुना होगा। और इस सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। हमारे जो टीचर होते हैं वो हमें रटवा देते हैं कि सेल का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे बॉडी का एक सेल का एक ऐसा जगह है जहां से हमारी सेल के लिए, सेल की फंक्शनल के लिए, सेल को काम कराने के लिए जहां से हमें पावर मिलती है, यानी कि एनर्जी मिलती है। यह काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। मित्रों, माइटोकॉन्ड्रिया जब भी काम करता है, जब भी कुछ करता है, तो ये सेल को एनर्जी तो देता ही देता है। यहां पे एनर्जी तो ये पावर तो देता ही देता है, लेकिन इसके साथ साथ ये माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसी चीजें जनरेट करता है जो हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको क्रिएट करने का काम करता है। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे गाड़ी है, गाड़ी का इंजन जो है वो गाड़ी को एक मूवमेंट प्रदान करने का काम तो करता ही करता है, लेकिन गाड़ी का जब इंजन चलता है तो उसमें हीट तो डेवलप होती है, गाड़ी गर्म होती है ना। तो इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया सेल को पावर तो देता है जिससे हमारी बॉडी पूरी चलती है, उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी ऐसी ये जनरेट करता है, उनकी वजह से एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है? इसको आप एक्सपीरियंस के तौर पे समझिए। जिनको ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन नहीं है उनको भी होता है, जिनको है उनको भी होता है। आप दिन भर काम करके शाम को जब थक जाते हो तो उस समय बॉडी ऐसे जवाब देने लगती है ना, इस तरह से आप मिलने लगते हो। अब मन करता है कि कोई बिस्तर मिल जाए, बस सो जाऊं। तो उस समय आपके बॉडी का जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। जैसे गाड़ी का इंजन जब गाड़ी को पावर सप्लाई दे रहा है तो उसके बाद में उसका जो गाड़ी का इंजन गर्म हो गया है, तो गाड़ी को हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए
रोकते हैं, ठंडा हो जाए ताकि इंजन। हालांकि उसमें कूलेंट भी यूज किया जाता है, गाड़ी को रोकने की जरूरत नहीं है, हम क्या यूज कर लेते हैं, कूलेंट यूज कर लेते हैं। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी रात को सोती है तब भी वो काम तो करती है, लेकिन ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैसे कम होता है, इसे कम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स, ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? एंटीऑक्सीडेंट वो होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। यहां पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, मित्रों मैं यहां पे आने वाला हूं कि किस प्रकार लाइट हमारे बॉडी के भीतर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है, वहीं पे आने वाला हूं। जिस टॉपिक से हमने वीडियो की शुरुआत की है, कुछ टॉपिक दूसरे आ गए हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज बड़ी भारी भारी लग रही होगी, लेकिन हम अभी भी उसी मुद्दे पे हैं कि लाइट से कैसे स्ट्रेस कम हो सकता है। अभी मैं आने वाला हूं, थोड़ा सा आप धैर्य रख के वीडियो को देखते रहना। ये जो एंटीऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को क्या करते हैं, कम करते हैं। इन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑक्सीडेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसको बोलते हैं मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन जो है, ये हमारी बॉडी में जैसे ही रिलीज होता है, जब हम, ये रिलीज कब होता है, इसको स्लीप हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्लीप हार्मोन। जो हमें नींद देने के लिए जरूरी होता है, ऐसा हार्मोन होता है मेलाटोनिन। इसको स्लीप हार्मोन भी कहा जाता है। कई लोगों को नींद की दिक्कत होती है, नींद आ रही नहीं होती है, तो उनको मेलाटोनिन जो केमिकल है, ये आज की डेट में साइंटिफिकली आइडेंटिफाई किया जा चुका है। इसको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज भी कर सकते हैं और उससे मेडिसिन भी बन चुकी है। तो मेलाटोनिन वाली मेडिसिन दी जाती है किसी व्यक्ति को, अगर नींद नहीं आती तो उसको नींद आ जाती है। तो मेलाटोनिन क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, हमारे बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। मेलाटोनिन क्या करता है, आप इसको ऐसे समझिए कि हमारी बॉडी के हर सेल के पास जाता है। ये रिलीज कहां से होता है, ये रिलीज होता है हमारी ब्रेन के अंदर पीनियल ग्लैंड से। पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन स्लीप हार्मोन रिलीज होता है, रिलीज होकर बॉडी के हर एक पार्ट तक जाता है और हर एक सेल को ये मैसेज देता है, रात हो गई है, सो जाओ, अब काम करना बंद कर दो, बस बहुत हो गया, अब थोड़ा आराम कर लो। या फिर जो भी तोड़ फोड़ हुई है, मित्रों हमारा जो भी दैनिक दिनचर्या होता है, दिन भर जो भी हम काम कर रहे होते हैं, उस दौरान हमारी बॉडी में बड़ी तोड़फोड़ होती है, उथल पुथल मचती है, सेल्स डैमेज भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए, हर कोई डैमेज भी होता है तो नए क्रिएट भी होता है। तो हमारी बॉडी में पूरे दिन भर की फंक्शनल जो फंक्शनल प्रोग्राम, एक तरह का जो भी क्रियात्मक कार्यक्रम चलता रहता है दिन भर का, इसमें बॉडी में डैमेज भी होती है, प्लस प्लस क्रिएशन भी होता रहता है। तो मेलाटोनिन क्या करता है, एक एक सेल के पास जाके ये मैसेज देता है कि तोड़ फोड़ बंद कर दो, रात हो गई, अब आराम करो, काम खत्म। ये कुछ इस तरह से है कि कोई मान लो किसी हॉस्टल में आप रहते हो, बच्चे बहुत सादा है वहां पे, तो वार्डन रात को आके कहता है ना, जाओ जाओ सो जाओ, अब बहुत हो गई रात, अब शोर शराबा मत करो, सभी को सोने दो। तो ये मेलाटोनिन भी वही काम करता है ना, समझे इस बात को। तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी में जो लेथार्जीपन आया है, जो डैमेज हुई है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो बढ़ा है, उसको कम करने का काम करता है। आपके बॉडी में, आपके जीवन में कोई भी तकलीफ है, बॉडी में या जीवन में कुछ भी है, आपने ये नोटिस किया होगा, एक बार अच्छी सी गहरी सी नींद आ जाए तो वो 70-80% समस्या ऐसे ही कम हो जाती है। कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ भी है, जिस प्रॉब्लम को आप बहुत बड़ा मान चुके हो, लेकिन एक बार तसल्ली से अच्छी नींद आ जाती है ना कभी, तो आपकी 70-80% समस्या तो वहीं पे ही खत्म हो जाती है। क्योंकि मेलाटोनिन क्या करता है, हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देता है। मित्रों मैं यहां पे भी आऊंगा कि ये जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, इस वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्यों बढ़ जाता है, इसका भी बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन सुला दिया, बॉडी रिपेयर हुई, सुबह उठे स्वस्थ हुए। अब एक बात यहां पे,
पीनियल ग्लैंड ने, ये मान लो पीनियल ग्लैंड है जो हमारे ब्रेन में पाई जाती है। ये हमारा मान लो ब्रेन है, इस ब्रेन में पीनियल ग्लैंड है ना। ये क्या करती है, स्लीप हार्मोन को सिक्रीट करती है नाइट में। इसे कैसे पता चला कि रात हो चुकी है, ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। हाउ पीनियल ग्लैंड नोज कि रात हो गई है, चलो अब सिक्रीशन कर देते हैं मेलाटोनिन का, बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देते हैं। हाउ, कैसे पता चला इसको? यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैकेनिज्म होती है मित्रों। हमारी जो आंख है, मान लो मैं इस तरह से हमारे आंख की स्ट्रक्चर को बनाऊं, ये हमारा आंख का लेंस है, और सन जो कि ऊपर होता है यहाँ पे, इससे ये जो रेज आती है जो हमारी आंख से जाती है, और हमारे कॉर्निया के लोअर पार्ट में कुछ सेंसर्स लगे होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स हमारी बॉडी, हमारे ब्रेन के अंदर एक यूनिट होती है जिसको HCN बोला जाता है। ये HCN सिग्नल देता है पीनियल ग्लैंड को। ये HCN क्या होता है, आप इसको ऐसे समझिए कि बॉडी के जितने भी न्यूरॉन्स हैं, थिंकिंग न्यूरॉन्स, उन सब का एक जॉइंट जो यूनिट है वो क्या होता है, HCN होता है, जो ब्रेन के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ये HCN जुड़ा रहता है आंख के कॉर्निया के लोअर पार्ट के सेंसर्स के साथ। लोअर पार्ट के सेंसर्स तक जब तक लाइट पहुंचती है तो ये लोअर पार्ट के सेंसर्स इस HCN को मैसेज देते हैं कि अभी दिन है, पीनियल ग्लैंड ये मेलाटोनिन रिलीज मत करो। अब ये सनलाइट जब पड़ती है तो तब तक तो पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन रिलीज नहीं करता, लेकिन जैसे ही सनलाइट बंद होती है तो क्या होता है, यहाँ पे पीनियल ग्लैंड हमारे मेलाटोनिन को रिलीज करता है और हमारे बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाता है। अब समस्या कहाँ आती है, एंजाइटी स्ट्रेस लाइफ में बढ़ती कैसे? आपने रिलेशन देखा कि रात को सनलाइट बंद हुई तो यहां से HCN ने पीनियल ग्लैंड को मैसेज दिया स्लीप हार्मोन रिलीज करने के लिए, हमारी बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट मेलाटोनिन रिलीज हुआ और हम सो गए। बॉडी की जो डैमेज हुई दिन भर की वो रिपेयर हो गई, हमारी बॉडी दूसरे दिन सुबह उठती है तो पूरा हम फ्रेश फील करते हैं। अब दिक्कत कहाँ आ रही है आज की डेट में एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ने की? मित्रों, ये जो HCN है ये हमारे एक बायोलॉजिकल क्लॉक से भी जुड़ा रहता है। बायोलॉजिकल क्लॉक, इस बायोलॉजिकल क्लॉक को बोला जाता है सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है सर्केडियन रिदम। कितने ही मिलियंस ऑफ बिलियन ईयर्स हमारी जो ह्यूमन हिस्ट्री रही है, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, उन्होंने रात को सोना कितने बजे, जैसे ही अंधेरा होता था तो उन्होंने सोने का अभ्यास किया, जैसे ही सनलाइट हुई तो उन्होंने उठने का अभ्यास किया। तो हमारे जेनेटिक इवोल्यूशन में वो नेचर की रिदम हमारा पार्ट बन चुकी है। हमारे जेनेटिक सीक्वेंस को भी पता है कि कब रात हो रही है, कब सुबह हो रही है। हमें सनलाइट के एक्सपोजर की जरूरत भी नहीं है, इतना ज़्यादा इवोल्यूशन हो चुका है हमारी जेनेटिक सीक्वेंस में इस प्रैक्टिस की वजह से, जो हमारे पूर्वज कितने ही हजारों लाखों सालों से करते आ रहे हैं। और ये जो जेनेटिकल सीक्वेंस बनी है कि हमारे HCN को ऑटोमेटिकली पता चल जाए कि कब रात हो गई, कब सवेरा हो गया। आपने देखा होगा कि सनलाइट आपके सवेरे 7-8 बजे सनलाइट आपके घर में थोड़ा ना आती है। मान लो अंधेरे कमरे में भी सो रहे हो, फिर भी आपको 7-8 बजे जाग आ जाती है, नींद खुल जाती है, क्योंकि हमें कौन उठाता है? सर्केडियन रिदम हमारी उठा रही होती है। सर्केडियन रिदम के अकॉर्डिंग कब नाइट हुई और कब डे हुआ वो हमें अपडेट कर देती है। ये होती है सर्केडियन रिदम। लेकिन होता क्या है आज के युग में, रात को देखो सनलाइट गई है तो मेलाटोनिन रिलीज हुआ है, लेकिन ये सनलाइट जाना आना, ऐसा मतलब, इसका मतलब ये मत समझना कि सनलाइट नहीं होगी तो मेलाटोनिन रिलीज होगा और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाएगा, बॉडी हैप्पी हैप्पी हो जाएगी। सनलाइट भी हमें जरूरी है, सनलाइट से विटामिन डी मिलता है, सनलाइट से बहुत सारे हमारे बॉडी के रिसेप्टर्स जो होते हैं वो ओपन अप होते हैं। सनलाइट के बेनिफिट भी है। सनलाइट केवल और केवल एक यहाँ पे मैसेंजर का काम करती है, कब मेलाटोनिन रिलीज करना है कब नहीं करना, और वो सर्केडियन रिदम के साथ। लेकिन रात को आजकल बच्चों का 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक मोबाइल देखने का जो हैबिट हो चुका है,
अच्छा, आपको एक बात बताऊं, जो ये लोअर सेंसर वाला पार्ट है, ये ब्लू लाइट से बड़ा इफेक्ट होता है। ब्लू लाइट के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, रेड के लिए कम होता है, इसकी सेंसिटिविटी ब्लू लाइट से बहुत ज़्यादा होती है। रात्रि को अगर आप जिस कमरे में सो रहे हो, अगर उसमें कोई ब्लू लाइट का बल्ब लगाया हुआ है, तो हमारे आंख के ये सेंसर्स एक्टिवेट रहेंगे, जो एससीएन को मैसेज देंगे पिनियल ग्लैंड के थ्रू कि मेलाटोनिन रिलीज मत करो, तो आपको हो सकता है नींद ना आए। तो इसलिए ऐसा रिसर्च में आज पाया गया है कि रात को आपको सोते समय मोबाइल तो देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मोबाइल में ब्लू लाइट का एक्सपोजर आता है। वहाँ पे नाइट विजन भी होता है, नाइट विजन में वो ब्लू लाइट को फिल्टर कर देता है, तो आप येलोइश लाइट देखते हो, तो वो कुछ हद तक हेल्प करती है। लेकिन फिर भी लाइट का एक्सपोजर रात को मोबाइल देखते समय जाता है, तो वो आपके पीनियल ग्लैंड के द्वारा मेलाटोनिन के रिलीज करने को रोके हुए रखता है। इस वजह से आपको स्लीप साइकिल आपका डिस्टर्ब हो जाता है, आपको रात को 2 बजे तक 3 बजे तक नींद नहीं आई। बट सर्कैडियन रिदम क्या कह रही है, सोने का टाइम तो 10 11 12 बजे है, सो जाओ, ज़्यादा ज़्यादा 12 बजे 11 बजे तो सो ही जाओ, और सुबह 7 बजे उठ जाओ। आप 3 बजे सो रहे हो, सुबह 8 9 बजे उठ रहे हो, तो आपकी सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब हुई, बॉडी के सारे फंक्शनल पार्ट डिस्टर्ब। बॉडी को पता नहीं है कब क्या करना है, कब आपको मेलाटोनिन रिलीज करना है, कब नहीं करना। तो बॉडी के हार्मोन्स रिलीज कब होने चाहिए, कब नहीं रिलीज होने चाहिए, ये सर्कैडियन रिदम के अकॉर्डिंग नहीं होते, तो क्या हो जाता है, हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में बढ़ जाता है, बॉडी में एक लेथार्जीपन, एक तमस का भाव आने लगता है। ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, ये किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। एक जो हैप्पी हैप्पी फीलिंग होती है ना, ब्लॉसम वाली, एक एक फ्रेश फूल की तरह खिल रहे हो, वैसा अनुभव आपको नहीं होता जीवन में। क्यों? क्योंकि इस सनलाइट के साथ भी आपका कहीं ना कहीं एक जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, आपकी बॉडी का जो एक मैकेनिज्म है, वो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से जुड़ा हुआ है। तो आपको क्या बातों का ध्यान रखना है, आप अपनी सर्कैडियन रिदम के बारे में जानें। सोने का सही टाइम होना चाहिए, उठने का सही टाइम होना चाहिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कोई भी एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग है, आपका 80 to 90% तो वहीं ठीक हो जाएगा। अपने आप को डिसिप्लिन बनाइए, सवेरे सवेरे जल्दी उठ के योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, ध्यान, इनका अभ्यास कीजिए। क्योंकि आपके बॉडी में जो मेलाटोनिन रिलीज हुआ है, आपके बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हुआ है, अगर आप प्राणायाम करते हैं तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ेगा। प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, वो प्राणायाम करते हो तो बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, उससे भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पे योगा, मेडिटेशन, ध्यान, और ध्यान से आपकी सर्केडियन रिदम, उसको आपको पहचानने में मदद मिलती है कि एक्चुअल में वो किस तरह से प्लान्ड है आपकी जेनेटिकली सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। तो योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम के साथ साथ आप अपने स्लीप साइकिल को ठीक करिए। स्लीप साइकिल ठीक नहीं है तो योग निंद्रा का सहारा ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपके स्ट्रेस और एंजाइटी के रिलीफ की यात्रा में परमानेंटली क्योर कर सकती है। तो ये पूरा एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कि कैसे सनलाइट की वजह से भी आपकी बॉडी में एक स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग जैसी एबनॉर्मलिटीज़ क्रिएट हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप सिस्टमेटिकली योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, सर्कैडियन रिदम को ठीक करना चाहते हैं, इसको प्रॉपरली क्योर करना चाहते हैं, क्योंकि कोई चीज़ एक सिस्टमेटिक तरीके से की जाए, एक अच्छे और एक साइंटिफिकली ट्रेंड इंस्ट्रक्टर के ऑब्जर्वेशन में, तो वो चीज़ ज़्यादा काम करती है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर व्हाट्सअप करके मेडिटेशन कोर्स के बारे में, योगा प्राणायाम के कोर्स के बारे में जान सकते हैं, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में कोई भी आपका प्रश्न हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, किसी बात को आप समझ नहीं पाए हो, कोई डाउट हो, तो भी आप ज़रूर पूछें। कोई अच्छी बात लगी तो उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।